नमस्कार दोस्तों, जोहार सभी साथियों को। दोस्तों, 21वीं किस्त से पहले किसानों को सरकार का तोहफा अभी केवाईसी घर बैठे करने की सुविधा है। दोस्तों, पीएम किसान योजना जो है 21वीं इंस्टॉलमेंट जो है घर बैठे जो है ई केवाईसी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अभी इंतजार है कि पीएम किसान का 21वीं किस्त मिले, दोस्तों आपके सभी के लिए, किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और यहाँ आप लोग घर बैठे ही केवाईसी कर सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ जानकारी भी हम आप लोग को देंगे 21वीं इंस्टॉलमेंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, बहुत ऐसे किसान भाइयों हैं जिनका 20वां किस्त तो आ गया है और किसी का तो 20वां किस्त भी नहीं आया है। तो ये सब जानकारी दोस्तों हम 21वीं किस्त 20वीं किस्त के बारे में घर बैठे केवाईसी करने के सारा कुछ प्रोसेस बताने वाले हैं हम आप लोग को इस वीडियो के जरिए। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अभी आप लोग को A to Z जानकारी देने वाले हैं सारा कुछ। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए हम आगे आप लोग को सारा कुछ जानकारी देंगे। लेकिन आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप लोग ये चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं 21वीं किस्त से पहले किसानों को सरकार का तोहफा अभी केवाईसी घर बैठे पूरी करने की सुविधा पीएम किसान योजना 21वीं इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज है और देख सकते हैं 11 सितंबर का है। ठीक है, और यहाँ देखिए दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज में क्या है कि 21वीं किस्त से पहले सबको तोहफा मिलेगा पीएम किसान का। ठीक है, देखिए बोला गया दोस्तों यहाँ पर कि पीएम किसान योजना 21वीं इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 21वीं का इंतजार देश भर के करोड़ों किसान कर रहे हैं। बीते दिनों 20वीं किस्त किसानों के खाते में जमा की गई थी और अब किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 21वीं किस्त कब आएगी। सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि जिन किसान ने अभी तक ई केवाईसी पूरा नहीं किया है उन्हें अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि अब किसानों को ई केवाईसी करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे ही अपना प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया सुविधा हो गया है। देखिए, पीएम किसान योजना 21वीं किस्त कब आएगी। पिछले साल की तरह इस बार भी किस्त जो है अक्टूबर महीने में आने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, अभी सितंबर महीना है। ठीक है, तो अक्टूबर में आपको जो है आने की संभावना जताई जा रही है। साल 2024 में सरकार ने अक्टूबर माह में 18वीं किस्त की जारी की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक इस बार जो किसान भाइयों को दिवाली से पहले किस्त का पैसा मिल सकता है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं की गई है, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि समय रहते पीएम किसान ई केवाईसी पूरी कर लें ताकि आपका जो सही से टाइम पर भुगतान हो सके। ठीक है, ई केवाईसी क्यों जरूरी है भाई, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ बोला गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत योग्य किसानों को हर साल 3 महीने की किस्त में 6,000 रुपये की राशि देती है। यानी कि साल में 3,000 6,000 देती है, जिसमें हर एक 2 महीना में 3 महीना 4 महीना में, यानी कि 4 के 12 होता है तो 4 महीने में जो है आपका 2 किस्त 3 किस्त होता है तो 2-2 हज़ार करके देता है। ठीक है, लेकिन हाल ही में वर्षों में यह पाया गया कि लोग गलत तरीके से इसका लाभ ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार ने लाभार्थियों के लिए ई केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि अभी के समय में बहुत ही फ्रॉड होता है, अधिक से अधिक फ्रॉड होता है, इसलिए सभी किसान भाइयों की सुविधा के लिए और सभी किसान भाइयों की सहायता के लिए सभी को ई केवाईसी कराना बहुत ही जरूरी है भाई लोग। देखिए, ई केवाईसी पूरा करने से सुनिश्चित होता है कि लाभ सही किसान तक पहुंच सकता है। ठीक है, यानी कि ई केवाईसी जब करा लेंगे आप तो सरकार को भी पता चल जाएगा कि ये जो पैसा जा रहा है मेरा सही जगह में जा रहा है, सही किसान भाइयों का हेल्प हो रहा है। ठीक है, इससे क्या है, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, जिन किसानों ने ई केवाईसी पूरी नहीं की उन्हें किस्त का पैसा जारी नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, आपका जितना भी किस्त रुका हुआ है, ठीक है, सब एक ही साथ आ जाएगा, लेकिन ई केवाईसी कराना, आधार लिंक डीबीटी कराना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, घर बैठे ई केवाईसी कैसे करना है, तो मोबाइल है आपके पास तो कर सकते हैं, अगर मोबाइल नहीं है तो कंप्यूटर तो है ही अगल बगल। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम लाभार्थी की सूची में बना रहे और समय पर किस्त का पैसा मिले तो नीचे देखिए स्टेप्स को फॉलो करना ई केवाईसी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करना है, सारा कुछ हम बताते हैं आपको प्रोसेस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम सारा कुछ बताने वाले हैं। देखिए, पहला स्टेप है दोस्तों, सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पीएम किसान गवर्नमेंट पर जाएं। स्टेप 2 के होम पेज पर आपको ई केवाईसी का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
स्टेप 3, आप अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें और सर्च के बटन क्लिक करें। चौथा है, स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दर्ज करें और गेट ओटीपी पर क्लिक करें, यानी गेट पे जो आपका जो ओटीपी भेजेगा मोबाइल नंबर, उसको गेट ओटीपी लिखा रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है। पांचवा है कि आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ठीक है, जिससे बॉक्स में दर्ज करें, यानी कि उस पर लिखना है। ठीक है। तो लिखने के बाद आपको सत्यापन पूरा होते ही आपकी ई-केवाईसी सफलतापूर्वक हो जाएगी। इस बारे में आपको कोई एक मैसेज मिल जाएगा। ठीक है। यानी बहुत ही आसान है दोस्तों, ई-केवाईसी करना जो है बहुत ही आसान है, आप लोग इजीली कर सकते हो 1 क्लिक में। ठीक है। चलिए आगे दोस्तों, अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा भाई लोग। देखिए, समय समय पर ई-केवाईसी कराने पर क्या होगा कि जो भी किसान निर्धारित समय पर ई-केवाईसी पूरा नहीं करेंगे, उनके खाते में पीएम किसान योजना किसी में किस्त का पैसा नहीं आएगा। इसलिए सभी लाभार्थियों के लिए आप प्रक्रिया करना बहुत जरूरी हो गया है, इसलिए कर लेना भाई। देखिए, ई-केवाईसी पूरी न होने पर किस्त जो है किसी से अटक सकती है। ठीक है। कई मामले नाम लाभार्थी सूची से हट भी सकता है, बाद में ई-केवाईसी करने पर ही अगली किस्त का पैसा मिलेगा। ठीक है। देखिए, किसानों के लिए सरकार बड़ा तोहफा है कि सरकार यह सुविधा शुरू कर दी। किसानों को बड़ी राहत है कि पहले किसानों को ई-केवाईसी के जरिए सीएससी सेंटर या किसी सरकारी कार्यालय में जाना पड़ता था, लेकिन अब जो प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई सारा कुछ, तो आप घर बैठे सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसान को स्मार्टफोन की मदद से आप प्रक्रिया कर सकते हैं। ऐसे बदलाव में लागू किसानों का काम आसान हो जाएगा, आपकी इसका पैसा समय पर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है। यानी दोस्तों, सारा कुछ अभी ऑनलाइन का समय है। ठीक है। तो आप लोग घर बैठे कर सकते हैं। मोबाइल अभी तो स्मार्टफोन सभी के पास रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है। ठीक है। देखिए, 21वीं किस्त का जो है किसानों को लाभ मिलेगा। 21वीं किस्त आने के बाद किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे खेती जुड़े खर्च जैसे बीज, खाद और सिंचाई का प्रबंध आसान होगा। इसके अलावा त्योहारों के समय में आर्थिक मदद भी मिलता है। देखिए, हर किसान परिवार को 2,000 रुपये की राशि सीधे बैंक खाते में मिलेगी। साल भर में 3 किस्त यानी कि 6,000 रुपये मिलते हैं। इस धनराशि छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक जरूरी के लिए पूरे होगा। ठीक है दोस्तों, ये था आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट बात है जो हम आप लोगों के बीच साझा किए। दोस्तों, अभी तक और आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए भाई। ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद, जोहार।